हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और टाइप, जिसे पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम देखने जाएंगे कि आज हम क्या-क्या इसमें कवर करने वाले हैं, वो ऑलरेडी मैंने समराइज़ कर लिया है। व्हाट इज़ पियर्सिंग, जिसे जापानीज़ लैंग्वेज में किरीकोमी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑफ कोर्स डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का टाइप है। इसे पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही जापानीज़ लैंग्वेज में इसे किरीकोमी के नाम से भी जाना जाता है। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से फॉर्म होती है, वो थोड़ा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही उसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या हैं, सिग्नल एनहांसमेंट क्या होते हैं और सिग्नल मिलने के बाद हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना होता है, वो साइकोलॉजी ट्रेडर साइकोलॉजी किस तरह से फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें ब्रीफ में डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों के साथ। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि रियल स्टॉक चार्ट पे, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको रियल स्टॉक पर भी लेकर जाके वहाँ पे ढूँढ के बताता हूँ कि आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न रियल स्टॉक के चार्ट पर किस तरह से दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियर्सिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। तो फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है जब भी हमारा मार्केट, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि ऑफ कोर्स ये पियर्सिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, इट इज़ ए टाइप ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है कि डाउन ट्रेंड के बाद, बियरिश ट्रेंड के बाद बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, इस रिवर्सल की जानकारी देता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि पियर्सिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमें बॉटम डाउन ट्रेंड के बॉटम में देखने के लिए मिलता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न अपीयर हुई है, किस तरह से फॉर्म होती है हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनती है, जिसमें पहला कैंडल होता है रेड कैंडल, जो कि सेम कलर होता है प्रीवियस ट्रेंड के, मतलब प्रीवियस ट्रेंड बियरिश है, मतलब बियरिश कैंडल पहले बनेगी, उसके बाद बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है। तो वो किस तरह से बनती है और उसमें किस तरह के क्राइटेरिया होते हैं, वो थोड़ा हम फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में पियर्सिंग पैटर्न बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा इसका इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अभी मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ओके। तो सेम प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक रेड कैंडल मेरी फॉर्म हो गई, ओके। अगर अगर मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि भाई मेरा ट्रेंड रिवर्स कब होगा, तो अब देखिए अब क्या होगा कि जैसे कि पीएससी कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए कैंडलस्टिक पैटर्न व्हिच गिव्स द रिवर्सल ट्रेंड इंडिकेशन, ठीक है। ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, उसका इंडिकेशन हमको देती है। तो अभी क्या होगा, जैसे डाउन ट्रेंड स्टार्ट थी, ठीक है। एक एंड में मेरा रेड कैंडल बना, ओके। फिर हमें ये देखना है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म में कि किस तरह से वो फॉर्म होती है, और जब वो फॉर्म होगी तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो उसे आइडेंटिफाई इस तरह से करेंगे कि जैसे मेरा प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था और एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। उस रेड कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी वो उसके क्लोजिंग के, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के गैप डाउन करके ओपनिंग देगी, ठीक है। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी और इसने गैप डाउन देके यहाँ पे ओपनिंग दी है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग देगी और ये फिर बढ़ते 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 बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, ओके। बुलिश कैंडल फॉर्म होते ही ये क्या करेगी कि प्रीवियस डे का जो कैंडल था, ठीक है, प्रीवियस डे का कैंडल बोलो या प्रीवियस मिनट का कैंडल बोलो या प्रीवियस सेकंड का कैंडल बोलो, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, ओके। तो अब मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस डे का जो कैंडल था, ठीक है, उसका 50%, ये बॉडी का जो है, ये बॉडी का 50% बॉडी को भी इसने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब मेरा पियर्सिंग कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि ये नॉर्मली क्या होता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है, बिकॉज इट इज ए डाउन ट्रेंड के रिवर्सल के बारे में जानकारी देती है कि डाउन ट्रेंड से अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, मतलब ये अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ये हमें जानकारी मिलती है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में मुझे मिलेगी, कहीं भी मैं चार्ट में ढूंढूंगा तो डाउन ट्रेंड के बॉटम में ढूंढूंगा, ना कि अप ट्रेंड के टॉप पे ढूंढूंगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड के टॉप पे हम किसे ढूंढते हैं, जो बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होने की जो इंडिकेशन देती है, वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं अप ट्रेंड के टॉप में ढूंढता हूँ, और जो मुझे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने की इंडिकेशन देती है उसे हम कहाँ ढूंढते हैं, डाउन ट्रेंड के बॉटम में, ओके। सिंपल है। हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट थी, ओके। एक पियर्सिंग पैटर्न बन गई है। पियर्सिंग पैटर्न कैसे बनी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक रेड कैंडल बनेगी, बेयरिश कैंडल बनेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। बेयरिश ट्रेंड को सेम फॉलो करते हुए एक रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल के बाद अगर मार्केट रिवर्स होना है तो क्या होगा, अगर पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म होना है तो क्या होगा, यहाँ से गैप डाउन करके सेकंड कैंडल ओपनिंग देगी, थोड़ा नीचे जाएगी, लो बनाएगी, उसके बाद फिर अपवर्ड देगी, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब ये बुलिश कैंडल फॉर्म करेगी, और ये ऑलमोस्ट पिछले कैंडल के 50% को भी क्रॉस करके क्लोजिंग दे देगी। अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या कहेंगे, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है एक्चुअली।
तो 2 कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पियर्सिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ इस तरह से जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, नॉर्मली वैसे ही है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इसके बॉटम में एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, उससे गैप डाउन देके एक बुलिश कैंडल मेरी फॉर्म होती है। उस बुलिश कैंडल ने क्या किया है कि पिछले कैंडल के 50% को भी रिट्रेस कर दिया है, ठीक है, 50% से भी ज्यादा रिट्रेस हो चुका है। दैट मीन्स मेरा बुल ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। आई मीन इस कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से हमें पता चलता है, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे मुझे पता चल जाता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह से पॉइंट कैप्चर किए गए हैं क्राइटेरिया के लिए। तो क्राइटेरिया में हम देखेंगे द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज रेड, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बेयरिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए पहली जो कैंडल बनेगी पियर्सिंग पैटर्न में, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए पहले जो कैंडल बनेगी वो क्या होगी, रेड कैंडल होगी। तो वही बोला गया है द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल इज रेड, द बॉडी ऑफ सेकंड कैंडल इज ग्रीन, ठीक है, सेकंड कैंडल गैप डाउन देके स्टार्ट होगी, ओके, और वो ग्रीन कैंडल बनेगी। ये क्राइटेरिया है पहले तो। सेकंड क्राइटेरिया क्या है हम वो देखते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ए लॉन्ग रेड कैंडल ऑकर्स एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब डाउन ट्रेंड अभी कैसा है कि पियर्सिंग पैटर्न इज नथिंग बट ए बुलिश पैटर्न, ठीक है। मतलब क्या होता है कि वो बेरिश ट्रेंड खत्म होने के बाद बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, इस तरह की हमें इंडिकेशन दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑफकोर्स सी बात है कि बुलिश ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, हाँ, जब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो डाउन ट्रेंड मेरा खत्म हो रहा है, मतलब बॉटम में, डाउन ट्रेंड के बॉटम में मुझे पियर्सिंग पैटर्न मिलती है। लॉन्ग रेड कैंडल ऑकर्स एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये लंबी जो रेड कैंडल बनेगी वो डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगी, जिसके बाद जिसको फॉलो करते हुए एक बुलिश कैंडल भी फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सेकंड डे ओपन्स लोअर देन द ट्रेडिंग ऑफ द प्रायर डे। जैसे कि मैंने बोला कि गैप डाउन देके ये बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, ओके। जो प्रीवियस कैंडल थी मेरी बेरिश कैंडल, उसको गैप डाउन देके मेरी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, एंड द ग्रीन कैंडल क्लोजेस मोर देन द हाफ वे अप द रेड कैंडल। और ये गैप डाउन देके ओपन तो हो जाएगी, लेकिन इसका क्लोजिंग जो होगा प्रीवियस कैंडल का, जो ये बेरिश कैंडल है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा बेरिश कैंडल है उसके ऑलमोस्ट 50%, आप मतलब क्या होता है 50% से भी ज्यादा रिट्रेस करके वो क्लोजिंग देगी इस एरिया में, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 50% इसका यहाँ आता है, क्लोजिंग इसने 50% से ज्यादा पे रिट्रेस करके दे दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मेरा पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो चुका है, इसके बाद मेरा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से बाइंग का सिग्नल मुझे मिल जाता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सारे सिग्नल एनहांसमेंट किस तरह से मिलते हैं हमें इसमें, वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सिग्नल एनहांसमेंट में राइट साइड में, आप इस इमेज में देखिए कि इस तरह से मेरा सेम आप देख रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ से मेरा डाउन ट्रेंड था, और एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, जिसको गैप डाउन देके एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। बुलिश कैंडल ने क्या किया है, पिछली कैंडल के 50% को क्रॉस करके रिट्रेस करके 50% से भी ज्यादा रिट्रेसमेंट के बाद क्लोजिंग दी है, ओके। तो हमारा इसका जो क्लोजिंग होगा ये पॉइंट पे, इस क्लोजिंग पॉइंट पे ही मेरी एंट्री बन जाती है, ओके। और स्टॉप लॉस जो होगा इसके विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए स्टॉप लॉस कभी भी आप लगाओ ना, तो विक के नीचे अगर मान लो 101 रुपीज आता है, या 100 आता है, तो उसे 1 रुपया कम करके ही लगाओ, या फिर 10 पैसे 50 पैसे कम करके लगाओ, 99 रुपीज 50 पैसे लगाओ। विक को एग्जैक्टली मत रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसके बाद फिर से कुछ कैंडल ऐसे बनेगी, यहाँ पे टच करेगी, यहाँ से फिर भाग जाएगी, ठीक है। इस तरह के सीन भी होते हैं मार्केट में। तो कभी भी आप ना ट्राई करो कि स्टॉप लॉस जो है आपका विक को टच ना रहे, ठीक है। विक से थोड़ा 50 पैसे ज्यादा ही लॉस करोगे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 100 शेयर भी है और 50 पैसे आपने लॉस किए हैं, 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, तो 100 शेयर के कितने हो गए, 50 रुपए हो गए। तो 50 रुपए लॉस भी होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि उस 50 रुपए की वजह से आपका 2,000 रुपए बच रहा है, तो दैट इज गुड ना, ठीक है। तो इस तरह की साइकोलॉजी भी थोड़ा ध्यान में रखा करो, और जो भी स्टॉप लॉस आप लगाओ तो बहुत ही ज्यादा टाइट मत लगाओ, थोड़ा सा टॉलरेंस दे दिया करो, ठीक है। तो एक एडिशनल बोनस पॉइंट था इसमें, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब चलिए देखते हैं सिग्नल एनहांसमेंट में कौन कौन से पॉइंट कवर किए गए हैं। द लॉन्गर द रेड कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिग्नल एनहांसमेंट में क्या हमें जानकारी मिलती है कि कितना पावरफुल, कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमें जो ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है उसका पावर हमको पता चलता है कि कितना पावरफुल ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। नहीं तो क्या होता है कभी कभी जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसके बाद भी ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, इसके बाद भी फिर से रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी फिर नीचे, इस तरह से भी फेक कैंडल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे द लॉन्गर द रेड कैंडल एंड द ग्रीन कैंडल द मोर फोर्सफुल द रिवर्सल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी
ठीक है, जितनी बड़ी मेरी रेड कैंडल होगी और ग्रीन कैंडल होगी, इसका मतलब ये है कि उतना फोर्सफुल बायर्स एंड सेलर्स वहां पे बाइंग और सेलिंग बहुत ही मजबूती से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें कैसा है कि देखो, अभी कभी भी मैं अगर बोलूँ कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जो बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन देता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे हमेशा बायर्स जीत रहे हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, सेलर्स का सेलिंग कैपेसिटी खत्म हो गया है, बायर्स एंट्री ले लिए, बायर्स के जो एंट्री कैपेसिटी है वो सेलर्स की सेलिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग यही होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बने जो कि पिछली रेड कैंडल के 50% को भी क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा हो तो मार्केट में ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही आप देखिए कि द ग्रेटर द गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, द मोर प्रोनाउंस द रिवर्सल। मतलब ये जो गैप डाउन है ना, ये जो गैप डाउन देख रहे हो आप यहाँ पे, पिछले कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे होगी, लेकिन सेकंड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, गैप डाउन होकर ओपनिंग हो रही है। तो ये गैप डाउन जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना ज्यादा आपको आफ्टर दिस क्लोजिंग, ठीक है, ये बुलिश कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि पियर्सिंग कैंडलस्टिक बनी है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देख लोगे कि गैप डाउन, काफी अच्छी गैप डाउन दी है। मतलब यहाँ पे इतना पावर था बायर्स का, इतने लोगों ने एंट्री की है, इतने बायर्स ने एंट्री की है कि यहाँ से अब मेरा डाउन ट्रेंड 100% खत्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए और अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हायर द ग्रीन कैंडल क्लोजेस इनटू द रेड कैंडल, द स्ट्रॉन्गर द रिवर्सल। अब क्या बोला जा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ। ठीक है, डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गई। अब जब ये मेरा बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है आफ्टर दिस रेड कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो ये जब मेरा बुलिश कैंडल जितना ज्यादा इसको कैप्चर कर लेगा, मतलब मिनिमम तो क्राइटेरिया ये है कि ये 50% को क्रॉस कर दे। 50% की जगह ये 55% भी कर देगा तो भी ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ही कहलाएगा। ओके, 55 की जगह अगर 70% करता है, 75% कर देता है, तो वो मुझे ये जानकारी देता है कि अरे भैया, इसने 50% की जगह 60-70% इसको क्रॉस कर दिया है और उसके बाद क्लोजिंग दी है। मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर रिवर्सल की जानकारी हमें दे रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे देता है कि नहीं, अब 100% ट्रेंड रिवर्स होने वाला ही है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लार्ज वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस टू ट्रेडिंग डेज इज सिग्निफिकेंट कंफर्मेशन। ये सारी तीनों पॉइंट्स तो हमने देखा कि जिससे हमें स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके साथ भी वॉल्यूम अगर इसके साथ हमारे चार्ट में दिखते हैं, तो अगर इस तरह से कुछ बनता है कि रेड कैंडल पे कुछ वॉल्यूम बनी है, ठीक है, और जब ग्रीन कैंडल फोर्सफुली बन रही है, इतनी अच्छी कैंडल बन रही है और वो काफी 50% जो मेरा लास्ट कैंडल का जो 50% है उसको भी रिट्रेस करके उससे भी ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू पिछली कैंडल। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जानकारी मिल जाती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होते ही, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होते ही हमें जानकारी मिल जाती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, हमने इसका फॉर्मेशन देखा, इसके क्राइटेरिया देखे, क्राइटेरिया के बाद हमें सिग्नल्स कैसे मिलते हैं, कौन से सिग्नल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देते हैं, वो सारी चीजें देखी। अब इसके बेसिस पे ऑफ कोर्स ये बात है, हम मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं, तो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होगी, किस तरह से मुझे ट्रेडिंग करना है, किस तरह से मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरह से मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक चार्ट है जहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का एक चार्ट स्लिप मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, यहाँ पर भी मुझे नहीं पता चला कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म होने वाली है। ओके, जब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न के क्लोजिंग होने के पहले मुझे पता ही नहीं चल सकता ये कौन सी पैटर्न फॉर्म होने वाली है। तो जब सेकेंड कैंडल फॉर्म हुई तो इसने गैप डाउन दिया है, यहाँ पे गैप डाउन देके इसने ओपनिंग दिया है। ठीक है, ये ओपनिंग फिर उसके बाद बढ़ते 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 बाइंग फोर्स इतना ज्यादा हो गया, बढ़ते बढ़ते एक हाई बनाया और उसके बाद फिर एक क्लोजिंग प्राइस पे इसने क्लोजिंग दे दी है। अब ये क्लोजिंग प्राइस को आप देख सकते हो, इसका अगर मैं मिडवे ड्रॉ करूं तो मिड यहाँ पे आएगा। ठीक है, 50% इसका यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड कैंडल जो मेरी बुलिश कैंडल बनी है, वो एक तो गैप डाउन दे रही है, गैप डाउन ओपनिंग दे रही है और 50% को भी क्रॉस करके जा रही है इसके, पिछली जो कैंडल है मेरी उसके 50% को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। मतलब मेरा पियर्सिंग लाइन पैटर्न, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ से एंट्री लेना बनता है। अब मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। अब एंट्री कौन सी लूंगा, जैसा कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, बुलिश ट्रेंड चालू हो रहा है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड चालू हो रहा है मतलब मुझे यहाँ पे बाइंग एंट्री लेनी है। यहाँ पे मैं बाई करूंगा, बाय ऑर्डर लगा दूंगा और ये जो मेरी इसका लो और ओपनिंग आप बोल सकते हो कि एक ही है, तो इस प्राइस के थोड़ा सा नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा।
2% रूल के हिसाब से आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला बाइंग एंट्री होनी चाहिए, बाई है ग्रीन कैंडल आफ्टर पियर्सिंग लाइन पैटर्न इज कंफर्म दैट स्टॉक इज एन अप ट्रेंड, ठीक है, यू कैन टेक ए पोजीशन हियर। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द स्टॉक प्राइस कम बिलो द लो ऑफ द ग्रीन कैंडल सेल इमीडिएटली, ठीक है, मतलब सेल इमीडिएटली मतलब क्या, स्टॉप लॉस लगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ट्रेडिंग में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो 2% रूल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से फिर आप आइडियली 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद या फिर क्या कर सकते हो आप, पिछले ट्रेंड के हिसाब से देख लो कि पहली जो रेजिस्टेंस बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, अब वहां पे भी टारगेट रख सकते हो। अदरवाइज 1:2 या 1:3 के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर दी, या इस एरिया में आपने प्रॉफिट बुक कर दी थी, ठीक है। तो वो चार्ट पे प्रॉपर देख के हमें पता चल जाता है कि पिछली जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे है, उस रेजिस्टेंस लाइन पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब वो 1:2 के आसपास हो या 1:3 के आसपास हो, आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग करना होता है। अगर अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही अभी कैसा है कि मैंने फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट मेरा लग गया यहाँ पे, लेकिन अभी मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अभी क्या कर रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस पे मैंने फर्स्ट टारगेट लगा दिया था, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है यहाँ पे। अभी क्या किया, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन के इसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे और पता चल जा रहा है, अरे यहाँ से और फिर से मार्केट अप जाने वाली है। मैं क्या करूंगा, ये स्टॉप लॉस को उठा के क्या करूंगा, इन बिटवीन यहाँ पर कहीं लगा दूंगा, ठीक है। अब इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है, फिर सेकंड कैंडल जब फॉर्म हो जाएगी तो ये जो रेजिस्टेंस था उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, जिस कैंडल पे उसको ब्रेकआउट मिला है उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। आप स्टॉप लॉस थ्योरी का आप मेरा वीडियो देख लो, आपको वहां पे डिटेल में पता चल जाएगा स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरह से लगाना होता है, किस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना होता है, वो सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हुए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा और जिस तरह से उसने रिवर्स लेना चालू कर दिया तो आप प्रॉफिट कट आउट कर दो वहां पे, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, जैसे ट्रेंड रिवर्सल हुआ 4,500 का प्रॉफिट लेके निकल जाओ बाहर, क्या दिक्कत है। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे अगर आपको मान लो 3,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, हाँ, अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। क्योंकि जब लॉस होता है मार्केट तो आप कैसे बुक वेट करते रहते हो, अरे चलो मार्केट नीचे गया है, चलो थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है, वहां से फिर से बाइंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से वो जो आपका साइकोलॉजी होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और बाइंग करते जाते हो, आप बेसिक फंडामेंटल देखते नहीं हो, किस तरह का न्यूज आ रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, वो सारी चीजें देखते नहीं हो, आप कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं, आप बाई करते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ऐसा कुछ गिरावट आते जाए, ठीक है, ओवरऑल मार्केट अच्छा चल रहा है और पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट आते जा रही है, तो इसका मतलब वी शुड हैव टू स्टॉप आवर ट्रेडिंग इन दैट स्टॉक, इन दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, फिर आप जाओ उसके बारे में पढ़ो कि वो क्यों क्यों गिरा है, उसका रीजन क्या है, अगर कुछ बड़ा न्यूज है या फिर कुछ बड़ा ही उस कंपनी में हो रहा है जिसकी वजह से वो निगेटिव न्यूज उसको हैम्पर कर रही है, तो जस्ट टेक आउट योर मनी फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आप उसमें ट्रेड करना बंद कर दो, आप दूसरे स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है। आप लॉस में क्या करते हो, लॉस में और पैसे डालते जाते हो, लेकिन प्रॉफिट में आप थोड़ा वेट करो ना। प्रॉफिट भी हो रहा है तो आप थोड़ा वेट करो, जब तक प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे भी प्रॉफिट मेरा मान लो 5,000 पहुंच गया, 5,000 के बाद 4,500, 5,000 के बाद 4,800, 4,700, 4,600, जैसे 4,500, 4,000 आ गया, 4,500 आ गया, अब वहां पे प्रॉफिट कट आउट कर दो ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके अपना वेल्थ अच्छा खासा डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते ही इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रियल चार्ट पे मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि रियल स्टॉक के चार्ट पर किस तरह से कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और वहां पे हमें किस तरह से एंट्री लेना होता है, और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो हम यहाँ पे थियरी पढ़ रहे हैं वो क्या रियल स्टॉक पे इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते, वो भी एक कॉन्फिडेंस हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे tradingview.com पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। ये सारी जो कैंडल्स हैं वो 15 मिनट की कैंडल्स है। ओके, अभी इसके साथ मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे पियर्सिंग कैंडलस्टिक फॉर्म हुई हुई दिखाई देगी। बहुत जल्दी नहीं मिलता है इस तरह का कैंडलस्टिक, लेकिन जब भी मिले तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। ओके, तो चलिए आगे ढूंढते हैं डाउन ट्रेंड। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डाउन ट्रेंड में ढूंढ रहा हूँ, डाउन ट्रेंड के बॉटम में जो भी डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं ऐसे करके। क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बुलिश ट्रेंड का रिवर्सल का जानकारी देता है। बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो मेरा चल रहा था उस वो रिवर्स होने वाली है बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। तो इसकी जानकारी देता है, इसके लिए मैं डाउन ट्रेंड के बॉटम में ही ढूंढ रहा हूँ उसको। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए
यहाँ पर आपको पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई हुई दिखाई देगी, इस एरिया में दिख रहा है। अब वो कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं अपना कर्सर इस कैंडलस्टिक पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको क्लोजिंग क्या मिल रही है। इसका क्लोजिंग कितना दिया, 427 रुपये 65 पैसे, ठीक है, 427.65। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कितना दे रहा है ये ओपनिंग, 427.50, मतलब 15 पैसे के गैप डाउन से इसने ओपनिंग दी है। और इसका जो क्लोजिंग है पिछली कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे मैं अपना एंट्री ले लूंगा। एंट्री लेके मैंने 1:2 का, ठीक है, 1:2 का मैंने टारगेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, ओके, ये अप्रोक्सीमेट हो गया। तो यहाँ पे देखो मेरा टारगेट बुक हो चुका है। ओके, जैसे मार्केट ऊपर गई 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 यहाँ पे टारगेट मेरा बुक हो गया। अब यहाँ पे अगर कुछ ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये पिछले कैंडल से यहाँ पे सपोर्ट बन रही है और यहीं से रजिस्टर होकर नीचे गिरा है। अगर ये ब्रेकआउट दे देती यहाँ पे तो आपको क्या करना था, ये स्टॉप लॉस जो है मेरा वो ट्रेल करके यहाँ पे लाना था। इस तरह से ब्रेकआउट अगर दे देती तो आपको कुछ ये ब्रेकआउट देने के बाद की जो कैंडल है उसके पहले वाली कैंडल के लो के नीचे आपको ये स्टॉप लॉस ला के रख देना चाहिए था, सो दैट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस मिनिमाइज हो ही जाएगा। ओके, तो इस तरह के ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमको फॉलो करनी होती है टू गेट दी गुड प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको किसी तरह के क्वेश्चंस है, किसी तरह के डाउट्स है या फिर कुछ और इसमें आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं तरह तरह के एजुकेशनल पोस्ट डालते रहता हूँ, रील्स डालते रहता हूँ, जिससे और आपका स्किल ग्रो अप होने में सहायता मिलती है। कुछ न्यूज़ अपडेट मिलते हैं तो मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। आपको अगर ये यूजफुल लगा हो वीडियो तो आप अपने सर्कल में भी इसे सर्कुलेट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए विद ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले हर एक अपडेट, हर एक एजुकेशनल वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग।